दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो ग्रो अपना मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड लेके आया हुआ है। तो ये फ़ंड आखिर है क्या, इसमें किस प्रकार निवेश किया जाता है, तो ये सब कुछ आज हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परिचय कर लेते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड क्या होता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन जो फ़ंड होता है एक हाइब्रिड फंड है। यहाँ पर आप लोगों को जो निवेश करने का मौका मिलता है इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है जोखिम को कम करते हुए स्थिर रिटर्न और विविधीकरण यहाँ पर प्रदान करता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो यहाँ पर ग्रो म्यूचुअल फंड ने हाल ही में अपना मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड लॉन्च किया है जिसका एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफ़र 24 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। तो 24 सितंबर 2025 तक आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। निवेश किस प्रकार किया जाएगा वो भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो ग्रो का मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो निवेश का संरचना रहेगा 65% से अधिक निवेश इक्विटी में होगा और शेष 35% आपका जो निवेश होगा डेट और कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर में होगा, या फिर डेट जो स्कीम होती है वहाँ पर निवेश होता है 35%। अब ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड की जो और मुख्य विशेषता है तो यहाँ पर इक्विटी फ़ंड के टैक्स नियम यहाँ पर लागू होंगे जिसमें 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स छूट आप लोगों को मिलेगी। बाज़ार की स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति आवंटन में समायोजना रहती है, ये इसके यहाँ पे फ़ायदे हैं। और ये फ़ंड आखिर खास क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विविधीकरण है। तो आपका जो निवेश रहेगा वो इक्विटी में होता है, डेट में होता है और कमोडिटीज़ में आप लोगों का पैसा निवेश होता है, तो जो जोखिम को कम कर देता है और साथ ही साथ बाज़ार की अस्थिरता में भी संतुलित रिटर्न की यहाँ पर संभावना होती है। अब ये फ़ंड और क्यों खास है, तो यहाँ पे फ़ंड के भीतर परिसंपत्ति बदलाव पर कोई भी टैक्स नहीं है और अनुभवी फ़ंड मैनेजर बाज़ार के अवसरों का लाभ उठाते हैं। यानी कि जो फ़ंड मैनेजर होंगे वो यहाँ पर अच्छे से आप लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं और जब बाज़ार में फ़ायदा किस प्रकार उठाया जाना है तो ये भी यहाँ पर मैनेजर डिसाइड करते हैं। बाकी निवेश के जो लाभ आपको मिलने वाले हैं तो विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश जोखिम को फैलाता है और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर ये उपयुक्त रहने वाला है। 3 से 5 साल या फिर उससे अधिक के लिए निवेशकों के लिए ये मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड फ़ायदेमंद रहने वाला है। और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ वैश्विक स्थिरता में भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका जो निवेश होता है गोल्ड और सिल्वर में भी होता है, कमोडिटीज़ में भी आपका निवेश होता है और इक्विटी में 65% से अधिक निवेश से विकास की भी यहाँ पर संभावना रहती है। तो यहाँ पर इक्विटी और कमोडिटीज़ के मूल्य में उतार चढ़ाव संभव होता है और फंड मैनेजर के निर्णय पर यहाँ पर एलोकेशन आपका होता है। अब यहाँ पर शुद्ध इक्विटी फंड से यहाँ पर कम जोखिम होता है और लेकिन डेट फंड से यहाँ पर अधिक होता है। तो यहाँ पर अपने जोखिम सहन शक्ति और वित्तीय लक्ष्यों का आप लोगों को आकलन कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने निवेशक से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। और आपको बताऊँ मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड का जो प्रदर्शन रहा है तो यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड्स ने औसतन 1 साल में 7.61% का रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करें तो 13.93% का रिटर्न दिया है और 5 साल में इन्होंने 19.80% का रिटर्न दिया है। तो ग्रो का जो नया फंड है इसकी जो रणनीतिक बाजार की अस्थिरता में स्थिरता प्रदान करने पर केंद्रित रहेगी। तो ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो ये फंड किसके लिए उपयुक्त रहने वाला है, तो जो विविधीकरण चाहते हैं और बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके लिए, जो नए निवेशक हैं उनके लिए फ़ंड शानदार रहने वाला है और जो स्थिरता और विकास का संतुलन चाहते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ंड अच्छा रहने वाला है। बाकी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो 3 से 5 साल या फिर उससे अधिक समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ंड अच्छा रहने वाला है और इक्विटी टैक्स नियमों का लाभ उठाने वालों के इच्छुक के लिए भी ये फ़ंड अच्छा रहने वाला है। बाकी निवेश किस प्रकार करना है, तो एनएफओ की जो अवधि है 24 सितंबर 2025 तक आप लोग निवेश कर सकते हो और ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम मनी, अप स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये एनएफओ मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो न्यूनतम निवेश है तो लमसम या फिर एसआईपी के माध्यम से निवेश आप लोग शुरू कर सकते हो। न्यूनतम राशि की जानकारी के लिए आप लोगों को ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट करना होगा और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद आप लोगों को स्कीम से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप लोगों को फिर निवेश करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।